अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मना रहे हैं। लेकिन इस साल का जश्न कुछ खास है। हम लोगों ने देखा कि मई के महीने में पाकिस्तान ने भारत को भरपूर शिकस्त दी और दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान की फौज किस कदर मजबूत, तैयार और बेहतरीन ट्रेनिंग रखती है। चाहे पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी, इन्होंने जो किरदार अदा किया वो बाइसे फख्र है। छोटी फौज और कम बजट होने के बावजूद हमने दिखाया कि हौसला और स्ट्रेटेजी अगर बुलंद हो तो सब कुछ जो है वो मुमकिन है। हमारी फौज ने भारत के 6 तैयारे गिराए और उनमें से कुछ रफाइल भी थे। भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए झूठे दावे किए, फर्जी तस्वीरें चलाई और एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जो कि असल हकाइक से काफी मुख्तलिफ था। इस नैरेटिव को सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की मीडिया ने चैलेंज किया। इंटरनेशनल मीडिया ने ग्राउंड रियलिटी को बताते हुए नरेंद्र मोदी का ये नैरेटिव टोटली रिजेक्ट किया और इसको बेबुनियाद करार दिया। बीबीसी, अल जजीरा, रॉयटर्स या कोई और इंटरनेशनल आउटलेट्स नरेंद्र मोदी के इस गंदी सियासत और असल चेहरे को दिखाया और उन्होंने एक्सपोज किया कि इंडिया जो नैरेटिव अपनी आवाम में फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो झूठी तस्वीरें मैनिपुलेट करके दुनिया में अपलोड करने की और फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको टोटली रिजेक्ट किया। दुनिया भर के लोगों ने यह देखा कि सिर्फ एक जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि सच और झूठ की जंग में भी पाकिस्तान की फतेह हुई। दोस्तों, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, मुल्क की इकोनॉमी में भी बेहतरी आ रही है। महंगाई कम हुई है। जुलाई 2025 में सिर्फ 4.1% रही जबकि जून में 3.2% थी। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया। जीडीपी ग्रोथ इस साल 2.7% तक पहुंची जो कि पिछले साल से बेहतर रही। जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, मामलात काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने पूरे मुल्क में एक नई एनर्जी देखी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेहतरी से आगे गए। बिजली के रेट्स भी कम हुए। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो तेजी से बढ़े। हम लोगों ने देखा कि गवादर पोर्ट जो है वो एक्टिव हुआ, मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज भी बने और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस चीज को माइंड में रखना कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा फेज जो शुरू हुआ था उसमें इन्वेस्टमेंट भी आई। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिससे शहरों का नक्शा ही बदल गया। एजुकेशन सेक्टर जो कि सबसे प्रॉब्लमेटिक था उसमें बेहतरी आई। यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कॉलेजेस को फंड्स दिए गए और साथ ही साथ नए क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स भी बनाए गए। किसानों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम्स, आईटी के लिए टैक्स इंसेंटिव्स और एक्सपोर्टर्स के लिए आसान पॉलिसीज ने इकोनॉमी को बूस्ट दिया। अवाम के लिए रमजान और ईद के पैकेजेस जो है उसकी वजह से महंगाई काफी कम हुई। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इकदाम जो है वो उठाए। 2022 में हम सब ने देखा कि बहुत तबाहकुन सैलाब थे और हुकूमत ने सोच विचार करके फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए। साथ ही साथ नदियों नालों को सफाई करने में जो है वो काम किया। उसमें काम स्लो था लेकिन इनिशिएटिव जरूर लिया गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स के तहत लाखों दरख्त लगाए गए ताकि आलूदगी कम हो, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो कम हो और नए ऐसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाए जिसमें सोलर और विंड प्रोजेक्ट से, जिससे एनवायरनमेंट बेहतर होगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव प्लांटेशन की गई जिसमें समुद्री तूफान से निपटने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकदाम जो है वो उठाया गया। पाकिस्तान अब क्लाइमेट एडेप्टेशन और रेजिलियंस के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है, जिसमें पानी के बेहतरीन इस्तेमाल, पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन और क्लाइमेट रेजिलियंट फसलों की तरक्की शामिल है। सबसे बड़ी खुशी की बात दोस्तों ये है कि 14 साल में पहली बार हम लोगों ने पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में जाते हुए देखा। सिर्फ जून के महीने में $328 मिलियन का सरप्लस रहा। रेमिटेंसेस बढ़ के $38 बिलियन से ज्यादा हो गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी कम है लेकिन पाकिस्तान बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है और इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन ने $2 अरब की सालाना इन्वेस्टमेंट का इरादा भी पाकिस्तान में किया है जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद और कामयाब साबित होगा। पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि रीजन में भी अपनी अहमियत बढ़ा रहा है। हम मसाइल का शिकार जरूर हैं लेकिन रीजन के साथ मिलकर मसाइल से निकलने के लिए कोशिशों को तेज भी कर रहे हैं और सेंट्रल एशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर और बेहतर प्लानिंग की तरफ भी जा रहे हैं। इस पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त में पाकिस्तान ने अगर हम लोग देखें तो स्पोर्ट्स के मैदान में भी अपनी पहचान मजबूत की। अरशद नदीम ने एक तरफ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर मुल्क का परचम बुलंद किया। हॉकी और स्क्वाश के प्लेयर्स ने इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीते और हर जीत पर पूरा मुल्क एक आवाज बनकर सामने उभरा। ये काम सिर्फ ख्याल का नहीं, कौमी शनाख्त और वतन से मोहब्बत का भी सबूत है। आईटी सेक्टर में नए दौर का आगाज हुआ। हुकूमत की इनिशिएटिव्स की वजह से पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड सतह तक पहुंची। नए टेक स्टार्टअप्स हम लोगों ने देखे कि मार्केट में एंट्री लिए और फ्रीलांसिंग से आने वाले फॉरेन एक्सचेंज
पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा थे। यूथ स्किल प्रोग्राम्स ने हजारों नए फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जो कि मुल्क के लिए दौलत और शोहरत दोनों में बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। आज का पाकिस्तान वो है जो डिफेंस में मजबूत, इकोनॉमी में बेहतर और दुनिया में अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। इस 14 अगस्त पर हम सिर्फ आजादी का जश्न नहीं बल्कि मार्का हक का जश्न भी मना रहे हैं, अपने हक का, अपनी फौज का और अपने अवाम के हक का। पाकिस्तान जिंदाबाद।